दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न और सभी प्रश्न सभी चैप्टर से लिए गए हैं, अलग अलग चैप्टर से। अगर मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं, ये अलजेब्रा के चैप्टर से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इस प्रश्न में कन्फ्यूजन बनता है वो खत्म करने के लिए मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ। कभी भी इस तरीके का प्रश्न बनेगा तो आप उसे करके आएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है। अब देखिए x का मल्टीप्लाई आप x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना बचा 1 बराबर कितना 5। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, तो 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का मान आपका कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। इसका मान पूछ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का जो प्रश्न बनता है आपसे कह रहा है एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, जो ऊपर x है उसमें भी हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस जो नीचे x है उसमें भी x से डिवाइड करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब x से x कटेगा एक बार में, यहाँ पर भी x से x कटेगा एक बार में, ऊपर 1 बचा बटे में 1 प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 4 है। तो ऊपर 1 प्लस 1 2 2 और 4 6, 1/6 आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आएगा, 1/6 जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अब इस प्रश्न की मैं बात करूं, अभी भी बताने के बाद भी करीब 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। मैं बता रहा हूं क्या करना है, ये तो आपको करना आता होगा, पक्षांतर किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ की बात करें इस कंडीशन की, जो ऊपर वाली संख्या है उसमें भी एक्स से डिवाइड किया और जो नीचे वाली संख्या है उसको भी हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी डिवाइड एक बार गया, यहाँ भी डिवाइड एक बार गया, उसके बाद में बस जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में G और AD क्रमशः केंद्रक और माध्यिका हैं। देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज हमारा A B और C ये त्रिभुज है। अब कह रहा है जो G है और AD क्रमशः केंद्रक माध्यिका हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, G आ जाएगा। और A और D क्रमशः माध्यिका हैं, तो A तो यहाँ पर पहले से ही है, तो D कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, क्रमशः माध्यिका, और बीच में क्या आ गया, G आ गया आपका, ये केंद्रक हो गया। अब कह रहा है कि AG अनुपात AD का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, कभी भी, बहुत बार वैसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई संख्या दे ही नहीं रखी है ना, तो 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पर संख्या प्रश्न में नहीं कही गई है। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके के प्रश्न में आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो केंद्रक की दूरी है उसको क्या लेंगे आप, 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो केंद्र से और यहाँ नीचे तक की जो D तक की जो दूरी है उसे आप कितनी लेंगे, 1। बस ये सोचना है आपको। अब आपसे कह रहा है AG अनुपात AD क्या होगा। अब AG कितना है भाई, AG पूछ रहा है ना, तो AG कितना है, AG 2 है, तो AG आपका 2 हो गया। और पूछ रहा है AD, तो AD यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काउंट करेंगे, 2 और 1 3, तो 3 हो गया। AG और AD कितना हो जाएगा भाई, 2:3 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। AG पूछ रहा है तो AG तो आपका 2 हो गया, और AD पूछ रहा है तो A यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और है, तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो यहाँ पर 2:3 हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। 21 वर्ष के बाद, देखिए अनुपात का मतलब बटा भी होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, 3/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ ये 3x है, ये 4x है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, इसकी आयु 3 है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे और इसमें भी 3 जोड़ देंगे। 3 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना होता है, 4:5। अनुपात का मतलब बटा होता है।
भाई 3:4 का मतलब 3/4, तो इसको 3x लिख देंगे, इसको 4x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे, अगर पहले की बात करता तो घटाते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा होता है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 तिरिक का 15x हो जाएगा ये, प्लस 5 तिरिक का 15 बराबर 4 चौके 16x प्लस का 4 तिरिक का 12। ये 15x, ये 16x, 15x इधर आएगा तो 16 में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 12 इधर जाएगा तो 15 में से माइनस हो जाएगा 3, x की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब यहाँ पर अनुपात पहले था कितना, 3:4 था, तो x का मान आपको पता चल गया 3 है। भाई x का गुना हो रहा है इसमें, जो आपको अनुपात पहले का था, तो 3 तिरिक का 9, 3 चौके 12। ये इनकी पहले की आयु है, ये इनकी पहले की आयु। लेकिन अब पूछ क्या रहा है, 21 वर्ष के बाद की पूछ रहा है। भाई ये 3, इसकी 9 है, इसकी 12, निकल के आगे 21 वर्ष बाद क्या होगी, तो भाई इसमें भी आप 21 जोड़ दीजिए और 21 में भी 21 जोड़ दीजिए। कितनी हो जाएगी 21 वर्ष बाद, 9 और 21 30 हो जाएगी, 12 और 21 33 हो जाएगी। इनका अनुपात पूछ रहा है, 3 से कटाएंगे 10 बार में, 3 से कटाएंगे 11 बार में, 10:11 इनका अनुपात होगा 21 वर्ष के बाद। डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, पहले का अनुपात आपका कितना था, 3 और 4 था पहले का अनुपात। तो यहां पर उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में 100 रुपये की मान लीजिए उसको, ठीक है। जब कोई भी वस्तु हो, जब उसका मूल्य नहीं दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया जाता है, आप उसे अपनी तरफ से 100 मान लेंगे हमेशा। मान लीजिए जो भी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था। अब 100 रुपये की चीज़ पर उसने क्या किया, 40% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। कितना, 40% अधिक अंकित कर दिया। 40% अधिक अंकित का मतलब है 100 की चीज़ पर 40 रुपये अंकित कर देंगे अधिक, तो उसकी कीमत हो जाएगी 140। ठीक है, अब उसने क्या काम किया, ग्राहक के लिए उसने कहा कि हम 25% की छूट दे रहे हैं। भाई पहले तो उसने 40% ऐड कर दिए, फिर बोला कि हम 25% की छूट देते हैं। तो 140 का 25% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। 25 चौक के 100 कटेगा, 4 से 140 कटेगा 35 बार में। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 100 रुपये की चीज पर 40 रुपये अंकित किए थे तो 140, उसमें से जब हमने 25% निकाल के 100 किया तो कितना आया, 35 आ रहा है। फिर भी 40 अंकित किए, उसमें से कितने कटे, 35 कटे, मतलब 5 का अभी भी फायदा हो रहा है। 40 अंकित किए थे, छूट देने के बाद 35 रुपये कटे हैं, तो 5 का अभी भी फायदा हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 100 रुपये की चीज को 105 में बेच रहे हैं तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर होगा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसका जो लाभ प्रतिशत में बताना है। 100 से 100 कट जाएगा, 5% का उसका लाभ हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक समान चाल से किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। किलोमीटर पर घंटे में रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगी। तो ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ये प्रश्न होमवर्क के लिए है। मैं अभी तक आसान प्रश्न देता था होमवर्क के लिए, इस बार मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा कठिन प्रश्न दिया है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के, तो आप इसे कर देंगे चुटकियों में। प्रश्न को बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, ये प्रश्न आपको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करके बता दूंगा। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं करके बता दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को कैसे किया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।